सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर निशा और आज बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का आपका थर्ड चैप्टर दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है, लेकिन इससे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या है और प्लास्टिक क्या है। तो पहले हमें यहाँ पे दे रखा आपको सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, तो हमें पहले ये पढ़ लेते हैं कि फाइबर्स क्या है। यहाँ पे आपको मेंशन दे रखा है फैब्रिक, तो आपको ये भी पता होना चाहिए फैब्रिक और फाइबर्स में क्या डिफरेंस है। तो इस पेज को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझा देती हूँ सो डैट आपको समझने में काफ़ी आसानी रहे। तो फाइबर्स क्या है बच्चों? अ मटेरियल विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड इज़ कॉल्ड फाइबर। तो फाइबर क्या हो गया? आपका थिन एंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड है, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फाइबर बोलते हैं। और क्या बोल रहा है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर। हमारे कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। पहला है आपका नेचुरल फाइबर, सेकेंड है आपका मैन मेड फाइबर जिसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो हमें मेनली आपको दे रखा है सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में और प्लास्टिक के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में और थोड़ा सा समझा देती हूँ क्लियर करने के लिए। यहाँ देखिए, ये आपको फिगर है, ये आप पढ़ चुके हैं, क्लास 7th में भी आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में। ये आपको दिख रहा है, ये आपका फाइबर है। तो फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल यूज टू मेक द टेक्सटाइल आइटम। किस चीज़ में हेल्प करता है? आपको टेक्सटाइल आइटम बनाने में हेल्प करता है। दे आर स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। तो फाइबर से ही यार्न बनता है। अब यार्न क्या है बच्चों? यार्न आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स फ्रॉम आइदर नेचुरल और सिंथेटिक सोर्स। तो मे बी आपका फाइबर क्या होगा? या तो नेचुरल हो सकता है या फिर सिंथेटिक सोर्स से बनाते हैं इसको। दे आर इंटरलेस्ड, इंटरलूप्ड और बॉन्डेड टुगेदर टू मेक फैब्रिक। तो इनको क्या करते हैं? इंटरलूप या बॉन्ड करके हम क्या बनाते हैं बच्चों? फैब्रिक बनाते हैं। तो फैब्रिक के बारे में आप क्या बोलोगे? फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। तो फैब्रिक कहाँ से मिल रहा है? आपको यार्न से बन रहा है। डिफरेंट फैब्रिक टाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट मेथड ऑफ जॉइनिंग द यार्न टुगेदर। सो आप अगर यार्न को डिफरेंट टाइप्स से अगर आप जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल रहेगा? हमें डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फाइबर से आपको यार्न बन रहा है और यार्न से ही आपका फैब्रिक बन रहा है। तो अब समझ में आ गया डिफरेंस फाइबर्स और फैब्रिक में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा और आपको याद दिला देती हूँ मैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ये आपका फाइबर है जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि मैन मेड फाइबर और नेचुरल, क्योंकि नेचुरल के बारे में ही हमें पढ़ना है और मैन मेड के बारे में पढ़ना है। पर मेनली आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपके मैन मेड फाइबर कौन कौन से हैं और नेचुरल फाइबर जो कि प्लांट से और एनिमल से ले रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि हमने ये लास्ट आपको क्लास में पढ़ चुके हैं हम ये। तो मैं आपको बता देती हूँ, सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है, डैट इज़ मैन मेड फाइबर के बारे में पढ़ना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, एटलीस्ट एग्जाम्पल को ध्यान रखिए। पहला आपको दे रखा है नाइलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन या फिर आपका रेयॉन। तो समझ में आ गया, ये सारे आपके क्या है? सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर है। हमें इस चैप्टर में नेचुरल फाइबर के बारे में नहीं दे रखा, बट तो भी आप समझ लीजिए इस बारे में। तो नेचुरल फाइबर क्या है? और टू टाइप्स होता है, या तो प्लांट से ले रहे हो या तो आप एनिमल से ले रहे हो। तो प्लांट से जो आप फाइबर ले रहे हो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों? कॉटन, फ्लैक्स, जूट। और एनिमल से ले रहे हो, ये क्या हो गया आपका? वो लिया सिल्क हो गया। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसको और थोड़ा डिटेल में देखने के लिए, यहाँ देखिए, ये नेचुरल फाइबर का है। तो आपको इसमें पर्टिकुलर दे रखा है कि प्लांट के सीड से जैसे आपको कॉटन मिल रहा है, स्टेम से फ्लेक्स मिल रहा है, लीव से आपको सीसल या फिर अबेका मिल रहा है और फ्रूट से आपको कोकोनट। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही एनिमल है, तो एनिमल से वुल आपको शीप से मिल रहा है, आपको कोट अल्पेगा और आपको जो सिक्रीशन आपको सिल्क से मिल रहा है। ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और अगर आपको नेचुरल मिनरल्स है तो एस्बेस्टॉस है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया, ये एनसीईआरटी बुक में इस क्लास में नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये रिकॉल करा दिया है। अब हम चलते हैं दोबारा से अपने पेज पे, फर्स्ट पेज पे, चैप्टर 3 का। तो अब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक। तो अब समझ में आ रहा है ये किस चीज़ से बना हुआ है? फैब्रिक से बना हुआ है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो अब समझ में आ रहा है आपको फैब्रिक फाइबर से बना हुआ है। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई डिफरेंस आप बता सकते हो अगर आपको कोई पूछे फैब्रिक और फाइबर में क्या डिफरेंस है।
द फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स, या तो वो नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्स से मिल रहा है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? अब हम देख चुके हैं नेचुरल फाइबर हमारे कौन कौन से थे। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, तो बहुत सारे आपको हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी बनाने में काम आता है। तो आपको बोल रहा है, एग्जाम्पल दे दीजिए। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू द फाइबर्स। आप मैन मेड और नेचुरल जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपको टेबल 3.1 में जो पीछे हमने चार्ट देखा उसी को आपको यहाँ पे फिल करना है। अब कह रहा है वाई डिड यू लेवल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। अब किसी को आर्टिफिशियल बोल रहे हो, किसी को नेचुरल बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि जो मैन मेड है वो आपका क्या हो गया, सिंथेटिक हो गया। जो आपको नेचर से मिल रहा है वो क्या हो गया दोस्तों, आपको नेचुरल है। वो आपको तो वो कोई इंसान नहीं बना रहा ना, आप उसे नेचर से ले रहे हो। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप अपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, जैसे आपका नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वुल, सिल्क, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन। तो सिंथेटिक फाइबर को कौन बना रहा है, आपको ह्यूमन बना रहे हैं। वो आप नेचर से नहीं ले रहे हो, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। समझ में आ गया अब आपको? व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? Try to recall the uniform pattern found in the necklace of beaded joint with the help of a thread। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपको कोई नेकलेस है और उसमें बहुत सारे बीड्स है। फिगर 3.1a, ये देखिए, समझ में आया? और try to join a number of a paper clip together to make a long chain। या तो आप लॉन्ग चेन कैसे बना दीजिए, पेपर क्लिप से, जैसे आपको 3.1b में दे रखा है, ये देखिए। इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन टू? क्या कोई सिमिलैरिटीज़ है दोनों के बीच में? क्या कह रहा है आपको? द सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ द स्मॉल यूनिट। तो सिंथेटिक फाइबर क्या हो गया, एक चेन है, किसका, स्मॉल यूनिट का चेन है जो जॉइंट टुगेदर है। तो क्या हो गया आपका, ये आपका यूनिट है। ये जो छोटे छोटे बीट्स है ना, ये आपको ये शो कर रहे हैं कि ये इसके यूनिट्स है। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंसेस। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं कि एक छोटे छोटे यूनिट्स भी क्या हो गए, ये केमिकल सब्सटेंसेस है ये। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो ये बच्चों, ये जो छोटे छोटे ये जो यूनिट देख रहे हो, ये सब मिल के क्या बना रहे हैं, आपको पॉलीमर बना रहे हैं। The word polymer comes from the two Greek word, that is poly means many and mer means part या unit. So a polymer is made of many repeating units. तो आपको समझ में आ गया पॉलीमर आपको कैसे बन रहा है, जो बहुत सारे यूनिट्स को रिपीटेटिव यूनिट्स बना के हम पॉलीमर बन रहा है। तो ये आपको दो एग्जाम्पल्स दे के आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। फर्स्ट आपका ये है बीड्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेकेंड आपका पेपर क्लिप में। तो होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।